हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग यानी मसौदा, किसी चीज़ का अस्थायी लेखा जोखा तैयार करना। ड्राफ्टिंग लेखन प्रक्रिया की पूर्व अवस्था यानी कि लिखने की अवस्था से पहले की अवस्था क्या कहलाती है? ड्राफ्टिंग कहलाती है। एवं ड्राफ्टिंग सफल लेखन का जीवंत भाग है। ड्राफ्टिंग क्या है? सफल लेखन, यानी कि ड्राफ्टिंग के आधार पर ही यदि लेखन कार्य होता है तो वो उत्तम लेखन कहलाता है। ड्राफ्टिंग के उपयोग का मुख्य कारण यह है कि यह अंतिम पेपर का आधारभूत ढांचा तैयार करता है, यानी कि जो भी हम लिखने वाले हैं उसके अंतिम रूप में सबसे पहले यह ढांचा तैयार किया जाता है। यदि इस ढांचे को अच्छी तरह से तैयार कर लिया जाता है तो हमारे पास एक उत्तम किस्म के शोध पत्र लिखने का एक अच्छा अवसर होता है। यदि हम ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी तैयार कर लेते हैं तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि जो भी कुछ हम लिखेंगे उस आधार पर वो अच्छा ही लिखेंगे। फिर आता है परिभाषा। परिभाषा पहला है रिचर्ड नर्डक्लिफ्ट। इनके अनुसार ड्राफ्टिंग या मसौदा तैयार करना, ड्राफ्टिंग या मसौदा तैयार करना लेखन प्रक्रिया की वह अवस्था है जिसमें लेखक अपनी जानकारियों एवं विचारों को और विचारों को वाक्यों में एवं पैराग्राफ में संगठित करता है। उनके कहने का क्या तात्पर्य है कि ड्राफ्टिंग एक ऐसी क्रिया है जिसमें जो कि लेखन से पहले प्रारंभ होती है, यानी कि जो भी कुछ हमें फाइनल लिखना होता है उसके पहले हम उसकी ड्राफ्टिंग तैयार कर लेते हैं। ड्राफ्टिंग क्या है? जो कुछ भी हमें जानकारी है, जो कुछ भी लेखक को जानकारी है तथा जो भी उसके विचार हैं उनको वह वाक्यों में व्यक्त करता है। अपने विचारों को, अपनी जानकारियों को वाक्यों के माध्यम से तथा पैराग्राफ के माध्यम से व्यक्त करता है जिससे कि दूसरे तक पहुंचाया जा सके। फिर नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग की विशेषता। फिर नेक्स्ट है कि यह बात नहीं रखती कि केवल लेखन जो है कार्य शोध हेतु ही किया जा रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ड्राफ्टिंग जो है, लेखन जो है केवल शोध कार्य के लिए ही किया जा रहा हो या अन्य कोई लेखन हेतु। सभी प्रकार में ड्राफ्टिंग महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो शोध कार्य के लिए किया जा रहा हो या किसी अन्य कार्य के लेखन के लिए किया जा रहा हो। सभी में क्या है? ड्राफ्टिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब है ड्राफ्टिंग की विशेषता। इसमें पहला है कि ड्राफ्टिंग लेखन प्रक्रिया का आवश्यक व जीवंत भाग है। ड्राफ्टिंग क्या है? लेखन प्रक्रिया का, यानी जो कुछ भी हमें लिखना है उस प्रक्रिया का जीवंत तथा महत्वपूर्ण भाग है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसके द्वारा हमें जो कुछ भी गलतियां होती हैं, जो कुछ भी मिस्टेक है उसके विषय में पहले ही जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा है कि ड्राफ्टिंग लेखन प्रक्रिया की प्रथम अवस्था है।
जब हम लिखना प्रारंभ करते हैं उसमें सबसे पहले जो आता है वो है ड्राफ्टिंग। पहली अवस्था क्या है? ड्राफ्टिंग की है। नेक्स्ट है कि लेखन प्रक्रिया में सामान्यतः एक से अधिक कई ड्राफ्ट बनाए जाते हैं। जब हम लिखना प्रारंभ करते हैं उससे पहले एक से अधिक ड्राफ्ट बनाए जाते हैं। एक से अधिक ड्राफ्ट क्यों बनाए जाते हैं? ताकि अगर कोई भी कमी, कोई भी त्रुटि रह जाती है तो उसका हमें पहले से ही पता चल जाए। नेक्स्ट है कि ड्राफ्टिंग में शोधकर्ता अपने विचारों को संगठित करता है एवं वाक्यों को पैराग्राफ के माध्यम से उसे रूप प्रदान करता है। जो लेखक है उसके जो भी विचार है वो उसके कहाँ है? मस्तिष्क में है। ठीक है, जो भी विचार है उसके मस्तिष्क में है, जो भी जानकारी है उसे वो भी क्या है? उसके मस्तिष्क में। तो वाक्यों तथा पैराग्राफ के माध्यम से उसे उन विचारों को, लेखक जो है उन विचारों को तथा उन जानकारियों को एक सजीव रूप प्रदान करता है, जिसके द्वारा वो अपने विचारों तथा अपनी जानकारियों को दूसरों तक पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है कि ड्राफ्टिंग संशोधन करने में सहायता करती है। ड्राफ्टिंग क्या करती है? संशोधन करने में। यदि हमारे लेखन में कोई कमी है तो उसका पता लगाकर उसे ठीक करने में यह ड्राफ्टिंग क्या करती है? सहायता करती है। नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग के कार्य। ड्राफ्टिंग के कार्य। ड्राफ्टिंग के कार्य। अब आता है कि ड्राफ्टिंग के क्या कार्य हैं। ड्राफ्टिंग लेखन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है एवं कई महत्वपूर्ण कार्यों में शोधकर्ता की सहायता करता है। इसमें सबसे पहला कार्य इसका है अधिक एक रूप व जुड़े हुए पाठ्य का विकास व जुड़े हुए पाठ्य का विकास, यह इसका पहला कार्य है। जब शोधकर्ता अपने शोध कार्य को लिखने की तैयारी करता है तब उसके पास तथ्य बिखरी हुई अवस्था में होते हैं। जब लिखना शुरू करता है, शोध कार्य करना शुरू करता है लेखक, तो जो भी उसके पास जानकारी है, जो भी तथ्य उसके पास लिखित रूप में भी है, वो बहुत ही बिखरी हुई अवस्था में, यानी उसका एक कोई क्रम निश्चित नहीं होता है। ड्राफ्टिंग का कार्य होता है कि वो तथ्यों को एक रूप करके आपस में जोड़कर पाठ्य का विकास करे। ड्राफ्टिंग का क्या कार्य होता है कि जो तथ्य उसके पास बिखरी हुई अवस्था में है तो वो उसे देखे, पढ़े और समझे, और जो एक जैसे तथ्य हों उनको आपस में जोड़ते हुए एक पाठ्य का निर्माण करे। दूसरा है विचारों को संगठित करना। विचारों को संगठित करना। ड्राफ्टिंग शोध कार्य लिखने वाले शोधकर्ता के विचारों को संगठित करता है। ड्राफ्टिंग का क्या कार्य होता है कि लेखक के दिमाग में जो भी विचार है उसको संगठित करना है, एक जगह एकत्र करना। शोध लेखन प्रारंभ करने से पूर्व लेखक के विचार अस्त व्यस्त अवस्था में रहते हैं। ड्राफ्टिंग के द्वारा शोधकर्ता उनको संगठित करता है। ड्राफ्टिंग के पहले, यानी कि जब लिखना प्रारंभ करने से पहले जो है उसके विचार क्या होते हैं? अस्त व्यस्त होते हैं, यानी कभी कोई विचार आता है, कभी कोई विचार आता है। कोई भी विचार उसके स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, किंतु जब वो ड्राफ्टिंग करता है, ड्राफ्टिंग के माध्यम से उन विचारों को वो स्थायी रूप में संगठित करता है। नेक्स्ट है उदाहरणों व विचारों की व्याख्या। उदाहरणों एवं विचारों की व्याख्या। ड्राफ्टिंग में उदाहरणों
एवं विचारों की व्याख्या भी की जाती है। ड्राफ्टिंग में क्या की जाती है? उदाहरण और विचारों की व्याख्या की जाती है। यदि शोध पत्र में कुछ उदाहरण सम्मिलित किए गए हैं या विचारों की व्याख्या में उन्हें सम्मिलित किया जाता है तो यह सभी व्यक्तियों के लिए लाभप्रद है। यदि ड्राफ्टिंग में कोई उदाहरण दिया गया है या कोई विचार है तो उसकी व्याख्या, उसके अर्थ को बताना ही आवश्यक है, जिससे कि जो भी उसे पढ़े वो आसानी से समझ सके और उसका लाभ उठा सके। नेक्स्ट है अस्थिरता को हटाना। चौथा है अस्थिरता को हटाना। ड्राफ्टिंग से शोध कार्य के लेखन की रूपरेखा तय हो जाती है। यानी कि ड्राफ्टिंग से किस प्रकार हम लिखेंगे, क्या पहले लिखेंगे, क्या बाद में लिखेंगे, क्या उसके बाद लिखेंगे, ये एक रूपरेखा जो है, आउटलाइन जो है वो तैयार हो जाती है। एवं शोधकर्ता के सामने लेखन प्रक्रिया की अस्थिरता हट जाती है। और जब एक रूपरेखा, एक आउटलाइन तैयार हो जाती है तो जो अस्थिरता होती है लेखक के सामने कि कौन सी चीज़ पहले रखनी है, कौन सी बाद में रखनी, जो इस उधेड़-बुन में लेखक रहता है वो समाप्त हो जाता है और एक स्थिर रूप से लिखने की गति जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट है केंद्रीय विचार या बिंदु की खोज करना। केंद्रीय विचार या बिंदु की खोज करना। ड्राफ्टिंग बनाने से, विशेषकर एक से अधिक ड्राफ्टिंग बनाने से शोधकर्ता अपने स्वयं के विचारों से अंतःक्रिया करता है, जिससे शोध के मुख्य बिंदु या केंद्रीय विचार की खोज होती है। यानी कि जब लेखक जो है ड्राफ्टिंग बनाता है, ड्राफ्टिंग करता है, तो वो अपने कई विचारों के उधेड़-बुन में रहता है, अंतःक्रिया करता है, उसके बारे में सोच विचार करता है कि कौन सी क्रिया में क्या है, कौन सी क्रिया में क्या नहीं है। इस तरीके से जब वो बहुत ज़्यादा सोच विचार करता है, पढ़ता है उसे बार बार, तो उसके केंद्र बिंदु को खोज निकालता है। केंद्र बिंदु से तात्पर्य जो उसका मेन पॉइंट होता है, उस लेखन का जो मेन पॉइंट होता है उसे वो खोज लेता है। नेक्स्ट है मुख्य विचारों पर अधिक परिश्रम करना। मुख्य विचारों पर अधिक परिश्रम करना। ड्राफ्टिंग के द्वारा जिन मुख्य विचारों या बिंदु की खोज की जाती है, शोधकर्ता द्वारा उसके लेखन पर अधिक परिश्रम किया जाता है। जब वो अपने विचारों को बार बार पढ़ता समझता है तो वो ये समझ आता है कि जो भी उसका शोध है, उसका मेन जो पॉइंट है, जो मेन बिंदु है, केंद्रीय बिंदु है, वह क्या है। फिर वो उसी बिंदु पर, उसी टॉपिक पर अधिक फोकस करता है, अधिक मेहनत करता है उसके लिखने के बारे में। अतः ड्राफ्टिंग मुख्य विचारों पर अधिक बल देने का कार्य करती है। नेक्स्ट है गलतियां पकड़ना। गलतियां पकड़ना। एक से अधिक बार ड्राफ्ट बनाने से एवं उस पर विचार करने से शोधकर्ता को अपनी स्वयं की गलतियों को पकड़ना आसान हो जाता है। जब शोधकर्ता कई सारी ड्राफ्टिंग तैयार करता है और उसे बार बार पढ़ता है, समझता है, तो उसमें जो भी गलतियां होती हैं वो उसे आसानी से पकड़ लेता है कि उसमें किस तरह की गलतियां हुई हैं और वो अपनी इन गलतियों को सुधार कर प्रभावशाली लेखन कर सकता है। और वो बार बार जब चीज़ों को पढ़ता है तो उसे समझ में आता है कि वाक्य में कोई गलती है या कहीं शब्द में गलती है या सही प्रकार से कोई व्याख्या नहीं हो पाए, तो वह इन गलतियों को पकड़ कर अपने उस गलतियों को सुधार कर अपने लेखन कार्य को और अधिक प्रभावशाली बना सकता है। तो अब हम लोगों ने जाना कि वास्तव में ड्राफ्टिंग क्या है। ड्राफ्टिंग जो है एक
पूरे लेखन कार्य का एक अस्थायी रूप तैयार करना है, एक आउटलाइन तैयार करनी है कि किस प्रकार से हमें लेखन कार्य करना है, ताकि जो भी गलतियां हों वो उसमें सुधारी जा सके तथा जिन जिन बिंदुओं पर अधिक फोकस किया जाना है वो भी किया जा सके। और ड्राफ्टिंग का जो कार्य है वो जो हमारे अस्थायी तथ्य हैं, जो बिखरे हुए, जब हम लिखना प्रारंभ करते हैं उससे पहले जो हमारे पास तथ्य होते हैं, हमारे पास जो सामग्रियाँ होती हैं वो बहुत ही बिखरी हुई अवस्था में होती, क्योंकि हमें जहाँ से भी चीज़ें अपने टॉपिक से रिलेटेड चीज़ मिलती है उसे हम कलेक्ट करते जाते हैं, तो वो जो बहुत बिखरी हुई अवस्था में होती। तो अगर हम उसी अवस्था में लेखन कार्य प्रारंभ कर दें तो वो एक सही परिणाम उससे प्राप्त नहीं हो पाएगा और हमारा लेखन कार्य जो है अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। तो इसलिए हमें पहले ड्राफ्टिंग तैयार करनी होती, ताकि जो हमारे बिखरे हुए तथ्य, हमारे विचार, जो मस्तिष्क में जो विचार तथा जानकारियां हैं जो बिखरी हुई अस्त व्यस्त अवस्था में, उन्हें हम सही रूप में, सही क्रम में व्यवस्थित कर सकें तथा जो भी उदाहरण या विचारों को हम प्रयोग कर रहे हैं अपने लेखन कार्य में, उनकी सही प्रकार से व्याख्या की जा सके। जो भी अस्थिरता है कि कौन सा क्रम हमें पहले लिखना है, लेखन कार्य प्रारंभ करने से पहले जो है लेखक में बहुत सारी अस्थिरताएं पाई जाती हैं कि कौन सा टॉपिक उसे पहले लिखना है, कौन सा टॉपिक कम इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ड्राफ्टिंग के माध्यम से इसकी अस्थिरता को भी दूर किया जा सकता है तथा अपने लेखन कार्य का, अपने शोध कार्य के मुख्य बिंदु का पता लगाया जा सकता है और उस पर अधिक बल दिया जा सकता है, उस पर अधिक परिश्रम करके अपने लेखन कार्य को और भी उत्तम बनाया जा सकता है।